रेडियो चारमीनार से मैं हूँ समीना बेगम, आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की मेरी कहानी का नाम है कीमती तोहफ़ा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार परेशानी, दुख, दर्द, हादसात होते रहते हैं और हम कभी संभल जाते हैं और कभी टूट के बिखर जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं एक दिन बहुत परेशान थी और ऊपर वाला भी हमारे साथ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा तजुर्बा हमारे सामने रख देता है कि उससे हमको हिम्मत मिलती है। कोई एक ज़रिया ऐसा निकल आता है जिससे हमको हिम्मत मिलती है। तो मुझे भी ये कहानी किसी और से मिली थी, किसी और से मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी और ने सुनाई थी मुझे और उस टाइम पे इस कहानी की मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद कि आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए ज़िंदगी में एक हिम्मत अफ़ज़ाई का बास रहेगा इंशाल्लाह। कहानी कुछ इस तरह से है कि अब्बू, आपको याद है ना, 2 दिन बाद मेरी सालगिरह है। इस साल आप मुझे क्या देने वाले हो मेरी सालगिरह पर? बेटे ने कहा, एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा देने वाला हूँ मैं आपको, जिसे मेरे बाबा ने मुझे दिया था और उन्हें उनके बाबा ने। पर इसके लिए आपको एक इम्तिहान देना होगा, बाप ने कहा। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान अब्बू? बेटे ने ताज्जुब से पूछा। बाप ने शफ़क़त भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि आपको एक रात जंगल में अकेली काटनी होगी। जंगल में अकेले, और वो भी रात भर? अब्बू, आप ये क्या कह रहे हो? मुझको तो अपने घर में ही अंधेरे से डर लगता है, और आप? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तोहफा भी नहीं मिलेगा, बाप ने बेटे की बात को काटते हुए कहा। बेटे ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो क्या अब्बू, आपने भी एक रात अकेले जंगल में गुजारी थी? हाँ बेटा, तभी तो मुझे ये तोहफा मिला है, वरना कैसे मिलता, बाप ने कहा। ठीक है अब्बू, तो फिर मैं भी ये इम्तिहान दूंगा, बेटे के इस जवाब पर बाप ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बहादुरों वाली बात। दूसरे दिन शाम को वो दोनों बाप बेटे जंगल की तरफ निकल पड़े। बीच जंगल में पहुंचने के बाद बाप ने अपने बेटे को दरख्त की एक शाख पर बिठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, बेटा, आप ये पट्टी सुबह सूरज की रोशनी पड़ने पर ही खोलिए। मैं सुबह आकर आपको यहाँ से ले जाऊंगा। कुछ देर तो लड़के को डर नहीं लगा, पर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, अजीब व गरीब की आवाज़ें आने लगी। कभी शेर की आवाज़, तो कभी किसी और जानवर की आवाज़, और कभी पत्तों की सरसराहट के मानो सूखे पत्तों पर कोई बड़ा सा सांप रेंग रहा हो। डर के मारे लड़का कांपने लगा और पसीने से तरबतर हो गया। हाथ से टटोल कर दरख्त की एक और शाख को सीने से लगाकर दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। कुछ देर बाद तेज हवाएं शुरू हो गई। हवाएं तूफानी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त जमीन से उखड़ कर गिर पड़ेंगे और लड़का तिनके की तरह उड़कर कहीं और जा गिरेगा। वो और ज्यादा मजबूती से दरख्त को पकड़ लिया। आधी रात के बाद तूफान तो थमा और सर्दी बहुत ज्यादा थी। जो तो रात गुजर ही गई। सुबह जब लड़के ने सूरज की रोशनी महसूस की तो अपनी आंखों से पट्टी खोली और देखा कि सामने इसका बाप बैठा हुआ है। बेटे ने कहा, क्या आप कब आए? बाप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं गया ही कब था जो वापस लौट कर आऊंगा। क्या कोई बाप अपने लखते जिगर को इस तरह जंगल में अकेला छोड़ के जा सकता है भला? बिल्कुल नहीं, दुनिया का कोई बाप भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी तरह ऊपर वाला भी हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ होता है, बज़ाहिर वो हमें दिखाई नहीं देता, जिस तरह आप मुझे नहीं देख पाए। बेटा, जिंदगी सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि दुख और दर्द के मजमे का नाम भी है। बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है और हमेशा रहेगा।
بس آپ کو ہمت سے کام لینا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. آپ کو یہ محسوس کروانا کہ اوپر والا آپ کے ساتھ ہے، یہی آپ کا قیمتی تحفہ ہے. ڈر کے مارے لڑکا کانپنے لگا اور پسینے سے تر بتر ہو گیا. ہاتھ سے ٹٹول کر درخت کی ایک اور شاخ کو سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے کس کے پکڑ لیا. کچھ دیر بعد تیز ہوائیں